नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस विधायक ने ऐतिहासिक नगरी डीग की नगरपालिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसके लिए एक जनसभा का आयोजन किया और पालिका प्रशासन को चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए उन्होंने नगर पालिकाओं को कहा कि शीघ्र ही वो अनियमितताएं हटाएं, नहीं तो जनता उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। दरअसल व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर अवैध वसूली करने और भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायत की थी, जिसके चलते कुमेडीग से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पालिका के भ्रष्टाचार को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और नगर पालिका को कठोर कदम उठाने होंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विज्ञान कार्यशाला आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम अशोक सांखला व पूर्व विधायक दाताराम ने की। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में रहने वाले एक परिवार, जिसे अपनी बहन को हिस्सा देना भारी पड़ गया और समाज के पंचों ने उसे समाज से बाहर कर दिया। यही नहीं, इन समाज के ठेकेदारों ने इनसे 1,11,000 रुपए भी जुर्माने के वसूल लिए, जिसके कारण इस परिवार को कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के जावल गांव में खेत पर कीटनाशक दवा छिड़कने के दौरान बनी गैस से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में रहने वाले उदयलाल गुर्जर की, जो कि शिक्षा विभाग का कर्मचारी और अस्वस्थ होने की वजह से जनवरी 2014 से डीईओ कार्यालय मांडलगढ़ द्वारा इसका वेतन रोक दिया गया, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। दरअसल उदयलाल 2013 के दिसंबर माह में डाबी से गांव आ रहे थे, तभी नीलगाय गाड़ी के आगे आ जाने से ये दुर्घटना के शिकार हुए, जिसके चलते मेडिकल बोर्ड ने पीड़ित को अनफिट घोषित किया, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार है। वहीं अब उनकी पत्नी मजदूरी कर परिवार और बुजुर्ग सास ससुर का लालन पालन कर रही है। ऐसे में परिवार ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि चिकित्सा विभाग द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण दिया जाए तो वेतन मिलने की कार्रवाई फिर से शुरू हो। अलवर की नीमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित रिचलाइट कंपनी मजदूरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। अजमेर में नसीराबाद के निकट जगपुरा के पास यात्रियों से भरी एक ओवरलोड पिकअप ट्रॉली में जा घुसी। इस हादसे में पिकअप में सवार 25 यात्रु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी घायलों को पहले नसीराबाद ले जाया गया, जहां से 9 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक धर्मकाठी के भवन की नींव पूजा अर्चना के समय अचानक मिट्टी धस गई, जिससे धर्मकाठी के मालिक का पूजा अर्चना कर रहे पंडित सहित 3 लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिट्टी हटाकर तीनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की 5 गांव पंचायतों में करीब 300 लाख रुपए की लागत से 5 गौरव पथ के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। भरतपुर के वैर में राजस्थानी भाषा संकल्प विरोधी समिति इकाई वैर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी संपर्क सभा का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। शिक्षक बेटे के उपचार में पिता ने कृषि जमीन बेच दी। वहीं खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने परिवार को 22,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता दी। शिक्षकों ने कहा कि सामाजिक सरोकार में फर्स्ट इंडिया की पहल सराहनीय है। भीलवाड़ा के आसीन में नगर के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने साक्षरता की अलग जगाई। नगर में साक्षरता की रैली निकाली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको पढ़ाओ का संदेश दिया। टोंक के देवली में बीसलपुर में पानी की आवक कमजोर पड़ गई है। निकासी को कम किया गया। बांध का पानी नहर में छोड़कर खाली बांधों को भरने का निर्णय लिया गया। दाई नहर में बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। 2 गेटों से 6,000 क्यूसेक पानी की निकासी होगी। जालौर के जसवंतपुरा में विजयनगर गोलुआ में निर्मल भारत अभियान के तहत घर घर जाकर शौचालय बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जालौर की भीनमाल पंचायत समिति की दर्जनों सड़कें बारिश से टूटने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की ओर से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते। जालौर के भीनमाल में पिछले 2 माह से स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर हर समय ताला रहता है, इसके चलते इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। अजमेर के मसूदा में लोक देवता भगवान देवनारायण का मेला आज भरेगा। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के चलते मेले में एसडीएम और सीओ सहित पुलिस जाब्ता मौजूद है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से गढ़भोर 4 बजे के लिए पदयात्री रवाना हो गए हैं, जहां डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते निकले। साथ ही मुस्लिम लोगों ने पदयात्रियों का स्वागत कर सौहार्द की मिसाल कायम की। भीलवाड़ा के आसीन में पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से शीतलगढ़ चौड़ा बिखरिया क्षेत्र में खनन बंद है। पर्यावरण स्वीकृति दिलाने पर खनन चालू कराने की मांग को लेकर व्यापारियों, ग्रामीणों, खनन व्यवसायियों, श्रमिकों ने रैली निकाली। तहसीलदार कुमार सिंह को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें 7 दिन में पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने पर आमरण अनशन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान कस्बे के बाजार बंद रहे।
बूंदी के नैनवा में मुख्य मार्गों पर इन दिनों लगे आवारा मवेशियों की जमावड़ी से राहगीरों सहित वाहन चालकों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे वासियों ने बताया कि शाम का समय होते ही आवारा मवेशी मुख्य सड़क पर झुंड के रूप में बैठ जाते हैं। इससे वाहन चालकों में दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। कई बार मवेशियों के आपस में लड़ने से राहगीरों वाहन चालकों को रुकना पड़ता है। प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालौर के रानीवाड़ा में पेट्रोल पंप में डीजल भरवाते समय 10,000 रुपयों का बैग पार करने वाले किशोर का पता नहीं लग पाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मध्य प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालय झोपड़िया जाट की अध्यापिका एवं निम्बाहेड़ा निवासी कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथियाना की प्रधानाचार्य जयसिंह मीणा की 28 वर्षीय बेटी कल्पना मीणा की सर्पदंश से मौत हो गई। सर्पदंश पश्चात कल्पना को राजकीय सांवलिया चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। भरतपुर के पहाड़ी में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सड़क पर पत्थर और कीचड़ लगाकर रास्ता बंद कर दिया। वहीं वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सड़क मार्ग को सही कराने की मांग की गई है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई है। उपखंड के खंडेवला गांव का मामला है। भरतपुर के बयाना में रोडवेज बस स्टैंड पर डगेमार वाहनों का जमावड़ा रहता है। वाहनों के आड़े तिरछे खड़े रहने से रोज जाम लगता है। यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। बाड़मेर के बायतू में दलित नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। स्कूल से घर आते समय युवती का अपहरण किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जयपुर के रिनवाल में जीण माता के लिए नवी पदयात्रा कल रवाना होगी। श्री जीण माता जी सेवा समिति द्वारा आयोजित पदयात्रा सुबह 8 बजे गाजीबाजी के साथ रवाना होगी। झालावाड़ की भवानी मंडी में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण की जयंती पर गुर्जर समाज के लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पचपहाड़ स्थित देवनारायण मंदिर पहुंचकर ये समाप्त हुआ, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी में सरमथुरा कस्बे और उससे जुड़े 82 गांव में आज फिर से पेयजल सप्लाई बाधित हो गई, जिसके चलते पेयजल सप्लाई के आगामी 2 दिनों तक प्रभावित होने की संभावना है। जलदाय विभाग के जेईएन के अनुसार नेशनल हाईवे 11B पर बरौली गांव के निकट 82 गांवों को पेयजल सप्लाई करने वाली मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन 9 व 10 सितंबर को होगा। मुख्य अतिथि सादुल शहर के पूर्व विधायक संतोष सहारण होंगे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूप सिंह कुकड़ा करेंगे। बाड़मेर के चौहटन में नाबालिग लड़की की हत्या कर शव कुएं में डाल देने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सोमवार रात को शादी की नियत से बहला फुसलाकर घर से दूर ले गया, तो वहीं भागकर चलने की जिद नहीं मानने पर लड़की की हत्या कर दी थी। नाबालिग लड़की के पिता की रिपोर्ट पर सेड़वा पुलिस ने आरोपी हसन अली को दस्तयाब किया। आरोप और जुर्म कबूलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मंगलवार सवेरे कुएं में नाबालिग लड़की का शव मिला। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। टोंक के अलीगढ़ में सौंप में थाने का घेराव हुआ। 1 साल में मंदिर से दूसरी बार मूर्ति चोरी होने से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी। पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। आंदोलन की राह पर कस्बेवासी है। विधायक राजेंद्र गुर्जर से भी गुहार लगाई कि जल्द से जल्द मूर्ति बरामद करवाएं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।